मुनाफा मेला, सट्टा नहीं सटीक। तो बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि हिंडनबर्ग रिसर्च सामने आ गया है, फिर से सामने आ गया है। पहले साल के स्टार्टिंग में हमको अदानी ग्रुप पे दिखा था, अभी सेबी चीफ पे दिख रहा है। तो हमारे इंडिया की जो मेजर रेगुलेटरी बॉडी है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉच डॉग ऑफ इंडियन शेयर मार्केट, उस पर एक्यूजेशन है एक तरह से कि दे आर इनटू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस विच शुड नॉट हैव बीन देयर। बट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, इस सब चीज़ों का मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ तक ऑथेंटिक है, और इसका इफेक्ट हमको शेयर मार्केट में कहाँ तक दिखेगा और कब तक दिखेगा, प्लस पार्लियामेंट्री रेगुलेटरी बॉडीज इस पर क्या एक्शन लेने वाली हैं, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन उठेगा। सेकेंड चीज़, हमको इस पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज करना होगा कि इनका मोटिवेशन क्या है, प्लस कहाँ तक ऑथेंटिसिटी है और कहाँ तक यहाँ पे सेंसेशनलिज्म हो रहा है। डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आ रही हूँ, एग्जैक्टली बेसिस क्या बनता है, एग्जैक्टली उसका क्या रिपरकशन है, क्योंकि एवरी बबल दैट इज फॉर्म्ड इन द मार्केट हैज़ रिपरकशन विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग। तो उस बबल को हम कैसे देखेंगे और कैसे समझेंगे और कैसे डिकोड करेंगे, वो हमारा एजेंडा है आज के लेक्चर का। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट टू द स्लाइड इटसेल्फ। सो व्हाट इज हिंडनबर्ग्स रिसर्च एजेंडा? देखिए, यहाँ पे मैं इस टाइटल से सिर्फ ये नहीं कहने वाली हूँ कि इट इज एजेंडा, बट येस देर आर सर्टेन पॉइंटर्स जहाँ पे हमको एक तरह से स्क्रूटिनाइज भी करनी होंगी चीज़ें, और वहीं पे हमको ये भी देखना होगा कि मोटिव क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि पर्सपेक्टिव किस तरीके से बिल्ड किया जा रहा है वो भी मैटर करता है। तो देखिए, सबसे पहले एवरी रिसर्च, एवरी स्टेटमेंट जो भी मार्केट में बोली जाती है, इट हैज़ अ कॉस्ट बेनिफिट रिलेशन। कोई भी चीज़, देखिए, पैसा बोलता है, सिंपल सी बात है, पैसा कमाना सबका एजेंडा है। तो पैसा कैसे कमाना है, उसको क्यों इस तरह से इस डायरेक्शन में वर्क की जा रही हैं चीज़ें, वो हमारा आइडिया है। तो हिंडनबर्ग ग्रुप का अगर हम देखें, जो कि 2017 में आया है और फिर आज इतनी इंपॉर्टेंट वॉइस ग्लोबल मार्केट में क्यों बनता जा रहा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो शॉर्ट सेलिंग का आइडिया है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू शेयर मार्केट इट बिकम्स अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। शॉर्ट सेलिंग मतलब सिंपल सी बात है कि आप पहले बेच रहे हैं और फिर खरीद रहे हैं, बेच रहे हो फिर खरीद रहे हो, कि उल्टा बोल रहे हो ना? नहीं, शॉर्ट सेलिंग यही होता है कि आपने क्या करा, एक तरह से उधारी ले ली, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट किया कि इसका जो ये जो चीज़ है इसका प्राइस फ्यूचर में गिरेगा, पर अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं चलो उधारी से मतलब यहाँ पे पहले बेच देता हूँ। तो बेच दिया मैंने कि भाई मैंने कर दिया, उसी दिन एंड में मैं खरीद लूँगा। ठीक है, ये बेसिक आइडिया होता है शॉर्ट सेलिंग का। यहाँ पे अगर ग्राफ देखिए तो इस तरह से मिलता है। तो बोरोड शेयर्स सोल्ड, बोरोड शेयर सोल्ड, और फिर जब प्राइस, जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट किया कि प्राइस गिरेगी और वो गिरती है, तो मैं वहाँ पे शेयर्स को, अपना अकाउंट को फिर से रीइंबर्स कर देती हूँ, बाय कर लेती हूँ। यानी कि ओवरऑल हुआ क्या, मेरे को बेनिफिट हुआ। जैसे कि नॉर्मली मार्केट में हम क्या करते हैं, जैसे व्हेन वी आर द बुलिश साइड ऑफ थिंग्स, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अभी मैं यहाँ पे स्टॉक खरीद रहा हूँ और ये इसका प्राइस मार्केट में बढ़ेगा तब मैं बेच दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं सोचती हूँ। इसी तरह से हमारी कैंडल्स भी बनती है। अगर हम बुलिश कैंडल्स की बात करें तो हम यही सोच रहे हैं कि आगे मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तब मैं बेच के प्रॉफिट निकाल के निकल दूंगा। दैट्स द एजेंडा। अभी लेकिन अगर मैं सोचूं कि पहले मैं बेच देता हूँ, सपोज मैं बेच दे रही हूँ एट ₹100 और मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि इसका जो प्राइस है ये गिर जाएगा, कुछ ऐसा होने वाला है कि गिर जाएगा, मुझे इस बात का विश्वास है, और गिर के ये हो जाएगा ₹100 से कितना, ₹80। जब ₹80 का होगा, इस वक्त मैं बाय कर लूँगा अपना, यानी कि स्टॉक को वापस सही कर लूँगा, और क्या होगा, मेरे को ₹20 का यहाँ पे सीधा सीधा पर शेयर पे प्रॉफिट हो जाएगा। ये मेरा एजेंडा है। तो ये हमारा, अगर हम देखें तो इंटरडे ट्रेडिंग में हमारे को मतलब उसी दिन ये सेटलमेंट हो जाता है, और ये होना, ये एक तरह का किया है कि आप पहले सेल कर सकते हो, भले ही आपके अकाउंट में नहीं है, और फिर उसके बाद आप उसी दिन को लेटर आप बाय कर लोगे और फिर वो मैनेज हो जाएगा। हो सकता है इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट का प्राइस गिर जाए, यानी कि आपको सस्ते में बाय करना पड़े, आप हो जाएगा सही। बट अगेन उल्टा हो गया तो आपको लॉस भी हो सकता है, ये भी आइडिया होता है। तो हिंडनबर्ग क्या करता है, हिंडनबर्ग यही करता है, अपनी रिसर्च निकालता है, अपनी रिसर्च लोगों को दे देता है, और वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं कि मैं बेच दे रहा हूँ, और फिर क्या होगा, लेटर मेरी न्यूज़ से जब ये मार्केट में न्यूज़ आएगी तो प्राइजेस शेयर के गिरेंगे, और उस वक्त मैं खरीद लूँगा, और इससे क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। अदानी ग्रुप में अगर हम देखें तो यही हुआ था। ठीक है, मार्केट में न्यूज़ आती है, हिंडनबर्ग की रिसर्च आती है, और मार्केट में हमको देखने को मिलता है कि हाउ मच दे वर बेनिफिटेड बाय द शॉर्ट सेलिंग, एंड सेम दे आर एक्सपेक्टिंग टुडे ऑल्सो,
कि हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो दैट्स द बेसिक एजेंडा। तो एवरीथिंग हैज़ रिलेशन टू मनी, मनी इकोनॉमिक्स। तो रिपोर्ट ऑन हिंडनबर्ग रिसर्च एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्ड रिसर्च एनालिसिस है जो मैंने दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें हिंडनबर्ग ग्रुप के बारे में, तो ये देखिए, तो इट वॉज फॉर्म्ड ओनली इन 2017। 2017 में ही ये बनी थी और आज ये एक बहुत बड़ी एंटिटी बन रही है। वॉइस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फोकस देखें तो ये शॉर्ट सेलिंग में करती है, जो कि अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, और ये बताते हैं कि क्या अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ है, कौन सी कंपनी क्या गलत कर रही है, और उस तरह से न्यूज़ को मार्केट में ला के शॉर्ट सेलिंग से बेनिफिट निकालते हैं। मेथडोलॉजी क्या है, तो अगेन दे क्लेम दैट दे अंडरगो एंड अंडरटेक डिटेल्ड फाइनेंशियल स्क्रूटिनी और फोरेंसिक्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल्स का फोरेंसिक होता है उनके द्वारा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेजर इन्वेस्टिगेशंस में अगर देखा जाए तो निकोला कॉरपोरेशन, जो कि अगेन एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी थी, उन्होंने बताया कि इन्होंने जो क्लेम किया हुआ है अपने ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में, वो क्लेम सही नहीं है। और जैसे ये न्यूज़ बाहर आती है, इन्होंने कुछ प्रूफ्स भी दिए, और फिर क्या देखते हैं कि शेयर मार्केट में गिरावट आती है, और फिर से ये जब गिरावट आती है फिर बाय करके ये लोग जो डिफरेंस होता है उससे बेनिफिट निकाल लेते हैं। अगर देखा जाए तो अगेन बहुत सारे हैं। इसी तरह का अदानी ग्रुप 2023 में भी यही हुआ था, जब इन्होंने क्या कहा, द फर्म्स मोस्ट हाई प्रोफाइल रिपोर्ट टारगेटेड द अदानी ग्रुप एक्यूजिंग इट ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड। इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने प्राइजेस को इन्फ्लेट किया हुआ है, इनका जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है और जो इनवॉइसिंग सिस्टम है दैट इज़ नॉट करेक्ट, और इसकी वजह से जो शेयर मार्केट में अगर देखा जाए तो अदानी का काफ़ी शेयर्स गिरे। दो उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, अब रिकवरी में है, बट अभी फिर से नया न्यूज़ आ गया, दैट इज़ ऑन सेबी। तो ये अगर हम देखें तो मार्केट का रिएक्शन तुरंत हमको आज तक तो देखते हुए मिला है, बट आज की जो न्यूज़ है, क्या इस पर मार्केट का रिएक्शन होगा, कितना वॉलेटिलिटी होगा, ये सब हमारा प्रिडिक्शन है जो हम इसी लेक्चर में देंगे। तो अगर हम देखें तो दे हैव एक्यूज द SBI चेयरपर्सन कि दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप, कमर्शियल कॉन्स्पिरेसी दैट दे आर अंडरगोइंग, और तभी एक ने दूसरे को एक तरह से इन्वेस्टिगेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया। और अदानी ग्रुप का भी अगर देखा जाए, व्हेन दे देमसेल्व्स आर कल्प्रिट, तो ऑब्वियसली हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सेबी में यहाँ पे वैसे तो आपने एक चेयरपर्सन पे लगाया, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। सेकेंडली व्हाट वी हैव टू ऑल्सो सी इज SEBI is an institution और personality दो अलग अलग entities होती है। If I am associated with an institution, मेरी जो wrong doings हैं या doings हैं वो directly impact तो करती है मेरे institution को, but institution की credibility since history भी हमको देखना होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हिंडनबर्ग अदानी केस लाइव अपडेट्स, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अटैक ऑन मार्केट रेगुलेटर, बीजेपी ये सोच, अब पॉलिटिक्स तो आ ही रही है ऑब्वियसली, वन साइड इज सेइंग कि गलत है, दूसरी साइड इज सपोर्टिंग, उन सब में हमें नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ मार्केट का देखना है। अदानी ग्रुप रिजेक्ट्स द एलिगेशंस, एंड इसके आगे हम देखें तो विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट रिवील सेबीज चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अदानी मनी साइफनिंग केस। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, विच इज़ द केस ऑफ राउंड ट्रिपिंग। व्हाट इज़ राउंड ट्रिपिंग? अगर देखा जाए तो राउंड ट्रिपिंग कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे अदानी के ग्रुप की अगर बात करें तो अदानी ग्रुप है, कहा जा रहा है कि इनके जो भाई हैं इनकी बाहर दूसरी जुडिस्डिक्शन जैसे कि सिंगापुर हो गया, अगेन विच इज़ कॉल्ड एज टैक्स हेवेंस, वहाँ पे इन्होंने शेल कंपनीज़ बनाई है। शेल कंपनीज़ क्या होती हैं? शेल कंपनीज़ वो होती हैं जिनमें एक्चुअल में वो कंपनीज़ नहीं होती, बस उसमें दिखाया जा रहा होता है कि हाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, काम चल रहा है, बट एक्चुअल में वहाँ पे कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ फंड्स को डाइवर्सिफाई करके दिखाया जाता है कि इस दर से नहीं हो रहा, मतलब कि एक तरह से टैक्स से बचना प्लस दिखाना कि हमारे पास फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसे अदानी ग्रुप है, यहाँ पे पैसा कमाया इन्होंने, फॉरेन में उस कंपनी में पैसा डाला, वहाँ पे बेच दिया, फिर वहाँ से की कंपनी वापस यहीं पे इन्वेस्ट कर देगी अदानी को, और अदानी दिखा देंगे कि FII आ रहा है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और हमारी कंपनी में देखो फॉरेन भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, शेयर्स वहाँ से इन्फ्लेट हो सकते हैं। तो राउंड ट्रिपिंग का बहुत सारा लोचा हमको देखने को मिलता है, और यही कहा जा रहा है कि दिस हैज़ अंडरटेकन, दिस इज व्हाट दे एक्चुअली हैव brought to light. So Indian companies holds assets abroad, rewrote money and
दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, इस पे तो पूरा इन्वेस्टिगेशन सब बैठा हमारा। अब सेबी पे क्या कहा जा रहा है, सेबी चीफ लिंक टू अदानी ऑफशोर एंटिटीज़। नाउ जब सेबी चीफ जो अपॉइंट हुई हैं, इन पे जब एक्यूज़ किया गया कि इनका जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो कुछ ऐसे फंड्स में है जिनके जो फंड्स अगेन जिसका पैसा जो है अदानी ग्रुप में ऑफशोर तरीके से इन्वेस्टेड है, ठीक है, ये कहा गया है हिंडनबर्ग के द्वारा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, इस पर मैं एलाबोरेट नहीं करी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ चुकी है, क्या होगा क्या नहीं होगा कॉन्स्पिरेसी में हम लोग नहीं जाएंगे, जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। प्लस दूसरी बात किया गया कि अगर देखा जाए तो ब्लैकस्टोन, ये भी हिंडनबर्ग ने लाया कि जो सेबी चीफ है उनके जो हस्बैंड है, अगेन ही इज़ एसोसिएटेड विद दिस फर्म ब्लैकस्टोन, जो कि REITs रीट्स में इन्वेस्ट करता है, अगेन जो रीट्स से एसोसिएटेड है। रीट्स क्या है, अब ये अगर देखा जाए ये एंटिटी देखिए, हिंडनबर्ग्स न्यू रिपोर्ट हैज़ रेज क्वेश्चन अबाउट सेबीज चेयरपर्सन मधाबी पुरी बुच प्रमोटिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एज अ प्रॉमिसिंग एसेट क्लास विदाउट disclosing that her husband Dhaval Buch is now an advisor to Blackstone, which has sponsored 2 of the 4 listed REITs in India. तो 4 out of 4 2 REITs जो कि अप्रूव्ड है सेबी की तरफ से, उसमें एक तरह से मेजर स्पॉन्सर वही कंपनी है जिसमें मेजर पोजीशन पे, मेजर पॉलिसी पोजीशन में, एडवाइजरी पोजीशन में इनके हस्बैंड है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि देयर इज़ 2 पार्टीज हु आर एक्चुअली डिक्टेटिंग मेनी थिंग्स, तो देयर इज़ अ थिंग दैट एसोसिएट्स द डायरेक्ट लिंकेज। नाउ ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो क्या ये प्रूव करता है कि आपने कर दिया, ये सारे जो एविडेंसेस आप दे रहे हैं, या फिर आप जो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि भैया आपने खुद ही मतलब आपने एक तरह से यहाँ पे बेनिफिट निकल रहा है तो उसी तरह से आपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंजेस ले आए और आप उस तरह से कर रहे हो। बट वहीं पे बात यहाँ पे ये भी उठती है कि कितना आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रूव कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो सेंसेशनलिज्म इसके अराउंड आपने पैदा कर दिया है, क्या आप उसको बैक कर पाएंगे विद द प्रूफ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड द टाइमिंग ऑफ थिंग्स, किस तरह से किस सिनेरियो में थिंग्स हो रही हैं, वो भी मैटर करता है। तो इस तरह से एक्यूज़ करना अगेन इट इज़ अ बिग थिंग। तो व्हाट आर REITs, तो सिंपल है, म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। जैसे प्रॉपर्टी में म्यूचुअल फंड, जैसे अगेन प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, जैसे शेयर्स की तरह खरीद लेते हैं, तो शेयर्स REITs एक तरह से शेयर्स मान लीजिए, शेयर्स खरीद लिया, उसमें अगेन जब वो लोग इन्वेस्ट करेंगे रेंटल इनकम आएगी, वो डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस तरह से होता है, ये सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा फंड है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। वहीं पर हम लोग बात करेंगे कि इंटेग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सेबी हैज़ बिन पुट टू क्वेश्चन, क्योंकि जितना भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हिंडनबर्ग हाईलाइट कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करने की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि इसीलिए आपने अदानी ग्रुप के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, बिकॉज यू योर सेल्फ वर इन्वॉल्व इन टू दिस। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज that we have to keep the working of SEBI in our mind, because SEBI का अगर हम देखें तो again द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्या उनके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इनिशिएटिव रहे हैं, प्लस अगर देखा जाए तो उनकी जो केस स्टडी अगर मैं रिसेंट 2015 से निकालूँ तो NSE कोलोकेशन केस में, सहारा ग्रुप केस में 2012 का, इसमें अगेन रवि कुमार एंड अदर्स, ये इन सब में अगर हम देखें तो सेबी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेबी इज़ एन इंस्टीट्यूशन, इट इज़ नॉट डिक्टेटेड बाय अ पर्सन। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी की बात करा जाए तो पहले तो आई थी, बट अगर हम कल देखें तो अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट इज़ गोइंग टू रिएक्ट द वे दे हैव रिएक्टेड अर्लियर, बिकॉज द इंस्टीट्यूशन हियर is in question. But on the other hand we also know कि institution का since history working कैसा रहा है, तो obviously market will respond, but again the credibility of the question, the credibility of the institution in question should not have been there. तो obviously बात यहाँ पे ये भी हो रही है कि क्या डिस्क्लोजर्स थे क्या नहीं थे, वो आगे हमको समझ में आएगा, बट इस तरह की सेंसेशनल लगाने से पहले हमको बचना चाहिए। सो दैट्स द बेसिक आइडिया। एंड हिंडनबर्ग हैज शॉर्ट सेलिंग इन पॉइंट, तो वो उसको एम कर रहे हैं। अब बात ये होगी कि हाउ मच आर दे बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड हाउ मच दे आर एट लॉस अबाउट इट। सो दैट्स द पॉइंट। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुनाफा मेला, सट्टा नहीं सटीक।